ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में शहरों के दरमियान घने जंगल और विसिया सहरा मौजूद थे और लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदा रहता था। ये एक कदीम कस्बा दरियाए फुरात के किनारे आबाद था, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते और अल्लाह की रिजा के लिए काम करते। इस कस्बे में एक मशहूर कसाई रहता था, जिसका नाम रामीज खां था। रामीज इतना सख्त मिजाज था कि लोग उसकी आवाज सुनते ही कानब जाते। बच्चे घरों में छिप जाते और औरतें दुकान के पास से तेजी से गुजर जाती। रामिज की दुकान कस्बे के सबसे आखिरी बाजार में थी। सूरज की पहली किरण के साथ वो दुकान खोल देता और शाम ढलते तक गोश्त काटने और फरोख्त करने में मसरूफ रहता। उसकी दुकान की सफाई बेमिसाल थी और गोश्त हमेशा ताज़ा होता, लेकिन लोग उसे सिर्फ उसके सख्त मिजाज की वजह से जानते थे, उसके नेक एमाल से नहीं। उसी कस्बे में एक दूसरा शख्स भी रहता था, फारूक कम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें खूबसूरती से नक्श और नुगार से आरास्ता करता। फारूक की जबान इतनी मीठी थी कि हर शख्स उसके सच्चे नेक मशूरे से मुतासिर होता। वो हमेशा नमाज में पहली सफ में खड़ा नजर आता और लोगों को नेकी की बातें सुनाता। फारूक की दुकान बाजार के बीचों बीच थी, जहां हमेशा चहल पहल रहती। वो अपने बर्तनों पर कुरानी आयात लिखता और लोग उनकी बरकत से हैरान रह जाते। एक दिन खबर फैली कि बादशाह का वजीर कस्बे का दौरा करने वाला है। लोग अपनी दुकानें सजाने और घरों की सफाई में लग गए। फारूक ने सबसे कीमती बर्तन तैयार किए ताकि वजीर के लिए तहफा पेश कर सके, जबकि रामीज बस अपने काम में लगा रहा और दुकान की सफाई की। लोग सोचने लगे कि रामीज को वजीर से मुलाकात में दिलचस्पी नहीं है। वजीर के पहुंचने से एक रात पहले रामीज दुकान बंद करके जंगल की तरफ रवाना हो गया। किसी को मालूम न था कि वो कहां जा रहा है। लोग कियास आराइयां करने लगे। कोई कहता कि शायद वो जिनों से मिलने गया, कोई कहता कि खजाना छिपाने गया। उसके बराकस फारूक सारी रात बर्तनों को चमकाता रहा और सबसे खूबसूरत तोहफे वजीर के लिए अलग रखे। सुबह हुई तो कस्बा चहल पहल से भर गया। बच्चे रंगीन कपड़े पहनकर बाहर निकल आए, सड़कें साफ की गई और दुकानें सजाई गई। फारूक तोहफे लिए सबसे आगे खड़ा था और वजीर की आमद का इंतजार कर रहा था, जबकि रामीज की दुकान बंद थी। लोगों ने समझा कि शायद वो पहले ही कहीं गायब हो चुका है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अभी भी अपनी नेकी का राज छुपा कर रखना चाहता था। जहर के वक्त बादशाह का वजीर कस्बे में दाखिल हुआ। उसका काफला घोड़ों पर सवार और शाहाना रथ में था, जिसमें वो खुद बैठे थे। वजीर का नाम जमीलुद्दीन था, एक बुजुर्ग और दानिशमंद शख्स जिनकी सफेद दाढ़ी और आंखों में हिकमत के आसार साफ दिखाई देते थे। कुस्बे वालों ने फूलों की बारिश करके वजीर का इस्तकबाल किया। फारूक सबसे आगे था, हाथों में खूबसूरत बर्तन लिए और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट। वजीर ने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया और मेहमान खाने की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर वजीर ने पूछा, ये जगह किस बात से मशहूर है? कस्बे के मुकद्दम ने अर्ज किया, हुजूर, हमारा कस्बा फारूक कुम्हार के बर्तनों और रामीज खां के गोश्त के लिए जाना जाता है। वजीर ने दिलचस्पी से कहा कि वो दोनों से मिलना चाहते हैं। फौरन फारूक आगे आया और अपने हाथों से बनाए हुए बर्तन वजीर के सामने रख दिए। हर बर्तन पर कुरानी आयात किंदा थी। वजीर ने देखकर मुतासिर हुए और पूछा, और रामीज खां कहाँ हैं? मुकद्दम ने बताया कि वो अजीब मिजाज हैं, शायद वजीर के आने की खबर सुनकर कहीं चले गए। इसी वक्त एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला कि रामीज खां वापस अपनी दुकान पर आ गए हैं। वजीर ने खुश होकर कहा, चलो पहले उसी से मुलाकात करते हैं, फिर शाम को फारूक के पास जाएंगे। वजीर जब रामीज की दुकान पहुंचे तो देखा वो खामोशी से काम में मसरूफ थे। वो सिर झुकाए सलाम करने के बाद दोबारा गोश्त काटने में लग गए। वजीर ने पूछा, आप कल कहाँ थे? रामीज ने बगैर नजर उठाए कहा, हुजूर, मैं जंगल में गरीबों को गोश्त तकसीम करने गया था, जैसा कि हर माह करता हूं। वजीर हैरान हुए क्योंकि किसी को भी उसकी खबर नहीं थी। रामीज ने सादगी से कहा, मैं ये सब शहरत के लिए नहीं करता, अल्लाह देख रहा है, वही काफी है। शाम को वजीर फारूक की दुकान पहुंचे, जहां वो अपनी तारीफ में मसरूफ था। फारूक ने मेहमान खाने में सब कुछ सजाया
और बार बार अपनी नेकियों का जिक्र किया, जबकि वजीर खामोशी से सुनते रहे। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत आई और दरख्वास्त की कि उसे चंद बर्तन उधार चाहिए, क्योंकि उसके बेटे की शादी है। फारूक ने झंझला कर कहा कि पहले पैसे लाओ, फिर ले जाओ। वजीर ये सब देखकर खामोश रहे और उनकी निगाहें फारूक की हरकत पर जम गई थीं। अगली सुबह वजीर रामीज खां की दुकान गए। वहां उन्होंने देखा कि रामीज एक गरीब औरत को मुफ्त गोश्त दे रहे थे। वजीर ने वजह पूछी तो रामीज ने कहा, जो भी महताज आता है उसे बुला मुआवजा गोश्त मिलता है। ये मेरा रोजाना का अमल है और सब कुछ अल्लाह के लिए है। वजीर ने पूछा, क्या आप हर शख्स की बात पर यकीन करते हैं? हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। रामीज ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो झूठ बोल रहा है तो हिसाब अल्लाह के पास है, और अगर सच्चा है तो मुझे सवाब मिलेगा। वजीर की आंखों में इज्जत और एहतराम झलकने लगा। चौथे दिन वजीर ने रुखसत होने का ऐलान किया। कुस्बे वाले सब जमा हुए, खास तौर पर फारूक, जो समझ रहा था कि अब उसकी तारीफ होगी और कोई खास इनाम मिलेगा। वजीर ने खड़े होकर कहा, मैंने उस कुस्बे में 3 दिन गुजारे और 2 लोगों को खास तौर पर देखा, एक जो दिखावे की नेकी करता है और दूसरा जो छप कर नेकी करता है। फारूक का चेहरा पैला पड़ गया और उसे एहसास हुआ कि वजीर की नजरों से कुछ नहीं बच सकता। रामीज सिर झुकाए खामोश खड़े थे, न खुश न परेशान, बस सुकून से सब कुछ सुनते रहे। वजीर ने कहा, काजी वो होता है जो जाहिर और बातिन में नेक हो, शहरत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अमल करे। मेरे नजदीक ऐसे शख्स का इंतखाब होना चाहिए जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। सब हैरान रह गए, खास तौर पर फारूक, जो समझ रहा था कि ये अहदा उसी को मिलेगा। वजीर ने ऐलान किया कि काजी के लिए रामीज खां मुंतखब किए गए हैं। फारूक को गुस्सा और हैरत हुई, जबकि रामीज का दिल अल्लाह के खौफ और सुकून से भर गया। वजीर ने कहा, यह वही है जो जाहिर सख्त मगर दिल नरम है, जो अल्लाह के लिए नेकी करता है और लोगों के सामने दिखावा नहीं करता। फारूक की आंखों में शर्मिंदगी और हसद की आग सुलग रही थी। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रामीज ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं काजी के अहल नहीं, मगर अगर अल्लाह ने मुंतखब किया है तो उसी की रजा है। वजीर मुस्कुराए और बोले, जो दिल में अल्लाह का खौफ रखता है वही असल में सबसे बेहतर काजी है। रामेज खां की दुकान पर अगले दिन लोग हुजूम की सूरत में आए। हर कोई उससे मिलने आया, जिसे पहले कोई खास पूछता भी नहीं था। रामेज हैरान था लेकिन खुश भी कि अल्लाह की रजा के लिए किए गए एमाल की कदर अब लोगों ने समझी। फारूक की दुकान सनसान पड़ गई थी। वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था और दिल में हसद की आग भड़क रही थी। इसने देखा कि पहले वो सबको अपनी मीठी बातों से मुतासिर करता था, मगर अब कोई उसे ज्यादा अहमियत नहीं देता। वजीर रामीज को साथ लेकर दाराल हुकूमत रवाना हुए। रास्ते में रामीज शहर की अजमत, बड़े महल, चौड़ी सड़कें और लोगों के हुजूम से मुतासिर हो रहा था। वजीर ने उसे अदालत ले जाकर काजी की तालीम दी। रामीज ने दिन रात मेहनत की और इंसाफ के उसूल सीखे। उधर कस्बे में फारूक बदल चुका था। अब वो चुपचाप गरीबों की मदद करता, मुफ्त बर्तन देता और मस्जिद में सबसे पीछे बैठता। लोग हैरान थे कि पहले वाला मगरूर फारूक कहाँ गया। अब वो दिल से नेकी करता था और दिखावा नहीं करता था। 1 साल बाद रामीज अपनी इंसाफ पसंदी की वजह से मशहूर हो चुका था। बादशाह ने उसे दारुल क़ज़ा का सरबराह मुकर्रर किया। रामीज ने अदब से कहा, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए फैसले करता हूं, अहदे की ख्वाहिश नहीं रखता। बादशाह मुस्कुराया और बोला, यानी ये अहदा इसी को दिया गया है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। कुछ साल बाद फारूक ने रामीज को खत लिखा कि वो यातीमों के लिए एक घर बना रहा है और मदद की जरूरत है। रामी फौरन अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा लेकर कस्बे पहुंचा और देखा कि फारूक वाकई यतीमों की खिदमत कर रहा था। फारूक ने रामीज को देखा और कहा, आपकी माफी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं समझ गया हूं कि असल नेकी अल्लाह की रिजा के लिए होती है, न कि लोगों के दिखावे के लिए। रामीज मुस्कुराया और कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। ये दास्तान बताती है कि दिखावे से नेकी करने वाला आखिरकार बेनकाब हो जाता है
और जो दिल से अल्लाह के रिजा के लिए अमल करता है वही असल में कामयाब होता है। इखलास, सब्र और अल्लाह का खौफ ही इंसान को सही रास्ते पर कायम रखता है। चंद साल बाद कस्बा पहले से भी ज्यादा खुशहाल और मुनज्जम हो गया था। लोग रामीज, काजी की इंसाफ पसंदी और फारूक कुम्हार की सच्ची नेकी की मिसालें सुनकर बच्चों को नसीहत करते। कस्बे के बाजार में हर दुकान साफ सुथरी, बर्तन और गोश्त की दुकानें बेहतरीन मायार की थीं, मगर सब जानते थे कि असल कदर दिल की नेकी में है। रामिज अब दाराल कज़ा के सरबराह के तौर पर रोजाना इंसाफ करता और हर फैसले में अल्लाह की रिजा को मुकद्दम रखता। वो कभी दिखावे के लिए किसी से न मिलता, न शहरत के लिए बात करता। लोग उसकी मेहरबानी और आदिलाना फैसलों की तारीफ करते, मगर रामीज का मकसद हमेशा अल्लाह की खुशनूदी था। फारूक की दुकान अब सिर्फ कारोबार की जगह नहीं रही थी, वो यतीमों के लिए एक छोटा मदरसा और खिदमत का मरकज बना चुका था। वो खुद छोटे बच्चों को सबक देता और रोजाना गरीबों के लिए खाना और बर्तन मुहैया करता। इसके अंदर का गुरूर और दिखावा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। कस्बे के बुजुर्ग और बच्चे अब रामीज और फारूक की कहानी सुनाते कि कैसे एक सख्त मिजाज शख्स और एक मीठी जबान वाला इंसान अल्लाह के खौफ और नेकी की सच्चाई में मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार कर सकते हैं। एक ने सब्र और अखलास से कामयाबी हासिल की और दूसरा अपनी गलतियों को तस्लीम करके नेकी के हकीकी रास्ते पर आ गया। कस्बा की फजाएं अब सुकून और इंसाफ की अलामत बन चुकी थीं। लोग एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आते और सब जानते थे कि असल इज्जत इंसान के दिल की नेकी और अल्लाह के खौफ में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी सिर्फ दिखावा नहीं होनी चाहिए। इखलास और सब्र इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। माफ करना और दूसरों को मौके देना सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह का खौफ और रजामंदी ही हकीकी ताकत है जो दिल को सीधे रास्ते पर रखती है। कुस्बे के लोग अब रामीज और फारूक की मिसालें लेकर अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते, और यही कहानी का सबसे बड़ा सबक है। दिल का नेक होना और इखलास के साथ अमल करना दुनिया और आखिरत में उस्सल कामयाबी है।